हैं इस समय के सबसे बड़े मूवर पर यूनाइटेड ब्रूअरीज, जो इस समय डे लो पर आ गया है और कुछ देर पहले इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन दी है। उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये तेलंगाना वाला मामला आखिरकार कितना बड़ा हो सकता है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज ने स्टॉक एक्सचेंजेस को एक इन्फॉर्मेशन दी। उसके तहत जो तेलंगाना की जो सरकारी इकाई है, तेलंगाना ब्रूअरीज कॉरपोरेशन, इनको तत्काल इफेक्ट से सप्लाई रोकने के लिए कंपनी ने एक डिसीजन लिया है। ऑब्वियसली इसके दो बड़े कारण हैं। साल 2020 से लेके आज तक किसी प्रकार की बियर पे प्राइस हाइक जो है तेलंगाना सरकार ने उस पर नहीं ली है और ना ही जो है बियर कंपनीज दाम बढ़ा पा रही हैं। हाई वॉल्यूम मार्केट है, इसीलिए शायद टर्नओवर के बेसिस पे एक लुक्रेटिव प्रोपोजिशन होता है, लेकिन प्राइस हाइक नहीं हुई। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो तेलंगाना की बेवरेज कॉरपोरेशन है, इन्होंने बकाया भी कंपनी को नहीं दिया है और 6 महीने से ज़्यादा ओवर ड्यू आपको होता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम 2 क्वार्टर पहले की यूनाइटेड ब्रूअरीज की तेलंगाना को लेकर कमेंट्री देखें तो उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट ये था कि पूरी जो लिकर इंडस्ट्री है, जहां स्पिरिट्स और बियर दोनों ही शामिल हैं, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बकाया है तेलंगाना बेवरेज कॉरपोरेशन से और उसके अंदर यूबीएल का जो बकाया है वो लगभग 900 करोड़ का है। अगर हम ये अज्यूम करें कि उसके बाद भी यूनाइटेड ब्रूअरीज ने सरकार, जो राज्य सरकार है, उसके कहने पे सप्लाई को शुरू रखा था, तो 900 करोड़ तो पहले का बकाया था। फेस्टिव सीजन और पिछले 3 महीने 4 महीने की आप सेल पकड़ लें तो 1,000 करोड़ से ऊपर का बकाया हो सकता है। तो शायद ये जो अंडरस्टैंडिंग है बाजार की, इसके चलते स्टॉक में आप 7-8% तक का डाउनफॉल देख रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत स्टॉक में रिकवरी है क्योंकि लोगों को यह भी लगता है कि शायद ये आर्म ट्विस्टिंग मीन्स है, क्योंकि एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रहा था चीफ मिनिस्टर के सामने और शायद अभी यहाँ से एक प्राइस हाइक भी लेने मिले, बकाया भी ड्यू आए। लेकिन ये एश्योरेंस जो है अगस्त महीने से शुरू था, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आया है 4 महीने के बाद। तो ये किस तरीके से लिया जाए, ये अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंपनी इस पर ज़्यादा क्लैरिटी देगी, लेकिन क्लियरली अभी मुद्दा ये है कि जो बकाया है वो नहीं आ रहा। और अगर हम ये अज्यूम करें कि अगस्त में जो मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी थी, 900 करोड़ बकाया अगर नहीं आता है तो ये कंपनी को लगभग 3 साल का जो मुनाफा है इसका नुकसान होता हुआ नजर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा वरीड है ड्यूज को लेके, लेकिन उम्मीद ये भी है कि शायद ये आर्म ट्विस्टिंग के बाद राज्य सरकार कुछ कड़े कदम उठाए ड्यूज को लेके और प्राइस हाइक को लेके। बिल्कुल, प्राइस हाइक और बकाया एक अहम मुद्दा जिस पे चिंता जताई जा रही है। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। और यूबीएल देखिए, विकास जी, चार्ट आप इंटरडे में तो 7% से ज़्यादा गिर गया और अभी भी 4% से ज़्यादा की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। कैसे रीड कर रहे हैं, क्या ये अभी सही समय है इसमें एंट्री करने के लिए जिस तरीके से इसमें गिरावट है, या फिर जिस तरीके से बकाये को लेकर चिंता जताई जा रही है अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए? आपकी राय? देखो, अभी जस्ट ये 100 और 200 डीए में जो है उसके आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है और मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर ये जैसे 1970 के नीचे फिसलता है तो थोड़ा सा यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव होते हुए देखने मिलेगा। हालांकि जिनके पास पोजीशन है तो एटलीस्ट 1970 का यहाँ पे एक स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ही इसमें काम करना चाहिए। एक बार यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी, ऊपर में जो रेंज निकल के आती है वो 201018 के आसपास के, इसके ऊपर अगर एक काउंटर वापस ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है वापस एक अपसाइड का मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। फिलहाल तो एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है तो मेरी होल्ड करने की राय रहेगी। 1970 का यहाँ पे आज के दिन के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड किया जा सकता है। और ऊपर में जैसे ही 2018 के आसपास आता है, उसके ऊपर क्लोज होता है, तो मुझे लगता है वापस 2060 के आसपास का एक मोमेंटम कैरी कर सकता है। तो फिलहाल तो होल्ड करने की राय है। फिलहाल होल्ड करने की राय है न्यूज़ फ्लो के बाद जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। मीनवाइल थोड़ा सा बाजार की